नमस्कार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। भव्य राम मंदिर में प्रभु श्री राम का अभिषेक हो गया। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। चांदी का छत्र लेकर राम मंदिर पीएम मोदी पहुंचे थे। रामलला की अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा पूजा के बाद रामलला को 56 भोग लगाया गया। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है। तो सीधा लिए चलते हैं आपको अयोध्या पर, जहां पर लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सीधा संवाददाता संदीप खेर के पास चलते हैं। संदीप, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें आप देख रहे हैं? इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, क्या कुछ वहां पर इस वक्त मौजूद नजर आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, एक दिवाली तब बनी थी जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट कर आए थे, और एक दिवाली हम लोग हर साल मनाते हैं। लेकिन आज का दिन भी देखिए अयोध्या के लिए दीपावली जैसा, और बल्कि ये भव्य दीपावली जैसा है। आज इस तरीके से प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान किया गया। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए तो आपको लगेगा कि ये दीपोत्सव जो है ये आखिर दीपावली के पहले कैसे आ गया। तमाम महिलाएं देखिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, और ये लोग दिए सिर्फ इसलिए जला रही हैं क्योंकि आज प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। एक उत्सव जैसा है। एक पूरी जो अयोध्या है वो आज किस तरीके से सजी है। लोगों ने अपने घर में झालर लगाई है, लाइटें लगाई हुई हैं, और उसी के साथ साथ अपने घर की चौखटों के आगे, अपनी सड़कों पर, तमाम जगहों पर आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो हैं दिया जलाते हुए नजर आ रही हैं। इनसे बात भी करते हैं। मैम, ये बताइए, दिया जलाने का क्या प्रयोजन है, क्या वजह है, क्या मौका है? आज हमारे वर्षों से प्रतीक्षित श्री राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान जी की मूर्ति पे मंदिर बन के लगभग पूरा हो गया है, और इस खुशी में हम अयोध्या वासी दीपावली मना रहे हैं। नई दीपावली कह सकते हैं, दीपावली मना रहे हैं, फिर से दीपावली मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? एक जो है एक उत्सव, आइए मैम आप आगे आइए। एक उत्सव जैसा पल है, आपको लग रहा है कि पूरी जो अयोध्या है दुल्हन की तरह सजी है? बिल्कुल, भाव विभोर हैं हम लोग। जब आज भगवान के साक्षात दर्शन हुए राम मंदिर के, तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। मन कर रहा था मूर्ति को निहारते ही चले जाए। आपने भी आज देखा कि किस तरीके से पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे, और आप भी घर में दिए जला रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। इसी खुशी में हम लोग स्कूल, घर, हर जगह दिए दीपावली मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी सजी हुई है। कभी कल्पना की थी आपने कितना भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा? नहीं। तो और लोग भी हम हमारे साथ हैं यहाँ पर, भाई साहब भी मौजूद है। भाई साहब, ये बताइए, एक ऐसी तस्वीर जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी लेकिन वो साकार हुई। आज पूरी अयोध्या जो है दियों से जलाई सजाया जा रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतीक्षा पूर्ण हुई हम लोग की। 500 साल का इंतजार था, उम्मीद तो थी, लेकिन अयोध्या में भी एक बेहतरीन विकास भी हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा विकास हुआ पिछले कुछ सालों में। ठीक है, इतना कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल, मैं आपको आप कुछ बोलना चाहेंगी? एक लंबे सालों का कह सकते हैं वनवास आज पूरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना साल से इंतजार थे, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, आपने देखा, मैं एक बार फिर से आपको इन दियों की तस्वीर जी बिल्कुल, संदीप संवाददाता सिमाब हमारे साथ बने हुए हैं। सिमाब, 500 वर्षों का लंबा संघर्ष आज समाप्त हो चुका, और देखिए बेहद भावुक कर देने वाला क्षण भी सामने आया, जहां पर लोग कई बार भावुक भी हो चुके हैं। आज क्या कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं सिमाब? देखिए, आज अयोध्या में बड़े कार्यक्रम थे। पहले तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, और अब दीपोत्सव चल रहा है। इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना भव्य नज़ारा राम की पैड़ी का नज़र आ रहा है, जहां पर लाखों दीप जो है वो ज्वलित। भगवान राम 500 सालों बाद अपने विराजमान हुए हैं, और इसी की खुशी में तमाम जो अयोध्या के लोग हैं वो का कार्यक्रम कर रहे हैं।
में दीपोत्सव मना रहे हैं, अपने घरों में दीपोत्सव मना रहे हैं। और राम की पैड़ी का जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, ये बेहद ही शानदार नजर आ रहा है अपने आप में। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितनी शानदार तस्वीरें हैं यहाँ की, जो कि अयोध्या की नजर आ रही है। ये राम की पैड़ी अपने आप में भव्यता और दिव्यता का एक प्रतीक बन चुकी है जब दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार इन तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। एक एक दृश्य, एक एक क्षण अपने आप में बहुत मायने रखता है। और कि जब प्राण की तारीख तय हुई थी तो उसी वक्त इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि भगवान राम का चूंकि 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है तो लोग अपने घरों में भी दीप जलाएं। तो अयोध्या में ये राम की पैड़ी है, यहाँ दीपावली दीप जलाए जाते हैं। लेकिन एक साल में ये दूसरा मौका है जब यहाँ पर दीप जलाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है, यहाँ के रहने वालों का मानना है कि अयोध्या उसी तरह से आज जगमग रही है। में हम जब अपने घर लौटे थे तो उस वक्त जगमगा रही थी। एक एक जगह पर हजारों दीप जो है वो जा रहे हैं। हर मठ, हर मंदिर आज भगवान राम के दीपों से प्रज्वलित है, अपने आप में अनोखी छटा बिखेर रहा है। जी बिल्कुल सीमा, अब देखिए वहां पर बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं दीपावली की। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही आज। उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं, समाधान है। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रभु श्री राम के नाम की अलग अलग व्याख्या करी। उन्होंने कहा कि राम जो है विवाद नहीं है, यानी इसके पीछे उन्होंने देखिए विपक्ष पर करारा हमला किया और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का जो नाम है वो समाधान है, प्रभु श्री राम का जो नाम है वो रोम रोम में है और प्रभु श्री राम का जो नाम है वो हमारी आस्था है, बल्कि ये राजनीति का विषय नहीं है जिसको विपक्ष बनाता है। और इसी चक्कर में वो निमंत्रण पत्र देने के बाद भी आज इस भव्य कार्यक्रम में नहीं आया। और नंदिनी, यकीन मानिए आज अयोध्या का और अगर बात करी जाए आज भारत का एक एक नागरिक जो है वो सौभाग्यशाली है जिसने अपनी आंखों से प्रभु श्री राम को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए देखा। और देखिए, आपने भी देखा होगा नंदिनी, जिस तरीके से उनकी मनमोहक जो एक उनकी जो प्रतिमा थी बेहद ही शानदार थी। जैसे ही उसको खोला गया है, कई लोगों की आंखों से आंसू बाहर आ गए, क्योंकि देखिए 550 सालों का वनवास था जो काटे नहीं कट रहा था। तो एक बड़ी आज ये कहा जा सकता है कि अयोध्या के लिए ऐतिहासिक तारीख है। देखिए जिस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो लोग भी आज देखिए किस तरीके से प्रफुल्लित हैं, भावुक हैं। मतलब आप समझिए क्या जरूरत है उनको अपने घरों में दिया जलाने की, लेकिन प्रभु श्री राम के प्रति जिस तरीके से देखिए उनकी आस्था है, ये आस्था उनसे दीपक जलवा रही है। इसके लिए कोई ऑर्डर, कोई आदेश नहीं आया कि आपको जलाना ही जलाना है, बल्कि लोग अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। एक लाइन भी देखिए आपने सुनी होगी कि सजा दो घर को तुम गुलशन, मेरे प्रभु श्री राम आए। तो उसी तर्ज पर आज अयोध्या का एक एक घर, एक एक गली, एक एक चौराहा जो है वो आज रोशन हो रहा है। और यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि पूरी अयोध्या में आज त्रेता युग है और पूरी अयोध्या का जो माहौल है, जिस तरीके से हम लोगों के घर में जब दीपावली होती है, घरों में रंग बिरंगी लाइटें जलाई जाती हैं, छोटे छोटे जो दीपक होते हैं चौखट के बाहर रखे जाते हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो उत्सव मनाती हैं। उसी तरीके की तस्वीर एक महिला हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, आपको लग रहा है कि आज का दिन जो है वो एक उत्सव जैसा है? बिल्कुल लग रहा है दिवाली फिर से आ गई है। और दिवाली को क्या कहें, एक राष्ट्रोत्सव जैसा लग रहा है। पूरा सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व मना रहा है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मंदिर निर्माण पूरा हुआ है, वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है और मन इतना प्रफुल्लित है कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये अचानक से जो शब्द निकल के आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन बहुत मन खुश है। मतलब ये बताएं कि हम लोगों ने तो जो सिर्फ सुना था, बहुत छोटे थे जब सब कुछ हुआ था, तो लगता नहीं था अपने जीवन में ये देख पाएंगे। लेकिन जब मोदी आए थे तो विश्वास था कि मोदी है तो मुमकिन है। सो उन्होंने सफल करके दिखाया हमारे विश्वास को। भावुक हो रही हैं आप, अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं आप, आज आपने इस पल को देखा? बिल्कुल, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मेरा जब बेटा आया था 2019 में, जब ये फैसला आया था तो हमने कहा ये लगता है ये सारे फैसले करवाने आया है क्योंकि राम मंदिर का फैसला आया, फिर मंदिर अब पूरा भी हुआ। इतनी जल्दी इतना खूबसूरत और भव्य मंदिर बना है कि देखकर मन
मतलब व्याकुल हो रहा है कि कब जाकर साक्षात वहाँ पे हम लोग अपने रामलला के दर्शन करें। राम का कोई भजन अगर आपको इस समय मन में आ रहा हो, ध्यान में आ रहा हो? अभी तो आजकल जो चल रहा है, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, लगे कुटिया भी महलों सी, मेरे श्री राम आए हैं। राजा राम जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए नंदिनी, आपने देखा अगर इनकी आंखों में, तो मुझे, जो मैं इनके पास में खड़ा हूं, तो मुझे लग रहा है कि अपनी आंखों के जो आंसू हैं उनको रोक रही हैं, भावुक हो गई। और इनका कहना यह है कि जब 2019 में फैसला आया था तभी मेरा बेटा पैदा हुआ था और मुझे लगा था कि वो सारे जो फैसले हैं वो कराने आए। तो प्रभु श्री राम की देखिए अयोध्या वासियों में ये आस्था है, ये भक्ति है, ये भाव है कि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कब वो मौका आएगा कि हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि वो जो उत्साह है वो पूरे देश में देखने को मिल रहा है, पूरे देश में देखी जा रही है। आखिर वो घड़ी आ गई जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान हो गए हैं। पर सबसे खास है कि रामलला की मूर्ति जो सबका मन मोह रही है। क्या कुछ खास है मूर्ति में, जानते हैं इस खास रिपोर्ट के द्वारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। प्रभु का बाल स्वरूप बेहद मोहक और निराला है। प्रभु की छवि आपको भाव विभोर कर देगी। चेहरे पर दिव्य तेज, हाथ में धनुष बाण लिए बाल रूप में रामलला सबका मन मोह रहे हैं। ऐसी अनोखी कारीगरी जिसे देखकर हर कोई आनंदित हो उठा। रंग बिरंगे फूलों की माला और सोने का मुकुट धारण किए प्रभु श्री राम बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहे हैं। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान, आंखों में दिखता तेज और आशीर्वाद देने के लिए उठे हाथ। ऐसा लगता है कि मानो भगवान साक्षात सामने बैठे हों। प्राण प्रतिष्ठा का लंबा इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। जिस पल की लंबे समय से सभी राम भक्त प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो पूरा हो चुका है। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मंदिर के मुख्य पुजारी उपस्थित रहे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब भगवान की आंखों की पट्टी हटाई गई तो हर कोई मंत्र मुग्ध हो गया। रामलला की ऐसी खूबसूरती जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रही है। आभूषण और वस्त्रों से सजी रामलला की मूर्ति भक्तों का मन मोह लेने वाली है। रामलला ने कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े पहने हुए हैं। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की गई। मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष लिए हुए है। आपको बता दें कि मूर्ति को कृष्ण शैली में बनाया गया है। मूर्ति श्याम शिला से बनाई गई है, जिसकी उम्र हजारों साल होती है। खास बात यह है कि मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही चंदन और रोली लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, मूर्ति पर भगवान विष्णु के 10 अवतार भी दिखाई दे रहे हैं। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी है। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है।
नीचे की ओर भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, तो वहीं दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है, जो कि मूर्ति की भव्यता में 4 चांद लगा देता है। भगवान की स्तुति में एक पंक्ति आती है कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग भूषण आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणा। रामलला की मूर्ति में सब कुछ देखने को मिल रहा है, बाहरी आवरण से लेकर अंदर के भाव तक मूर्ति में ये सब है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे देश को भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। चारों ओर खुशी है, घर घर दीप जल रहे हैं और सभी अपने भगवान के आने की खुशी मना रहे हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।